小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心角阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。उम्मीद करता हूं कि हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहें, कभी जागने की जरूरत ना पड़े। श्रेया, सर्दियां शुरू होने के बाद की रात बहुत लंबी हो गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर रात का हर अंत मेरे पिया के साथ था। वही मायने रखता है। क्या कहना चाहती हो? गॉनशॉन ने मुझे ये सिखाया है, आप नहीं समझेंगे। नाश्ता करने आइए। आ रहा हूं। यहाँ आ गया। सुअर का मांस और गोभी के साथ वॉन्टन परोसता हूँ। खाने का लुत्फ उठाइए। मैं खिलाता हूँ। क्या इस तरह लोगों के सामने आना ठीक रहेगा? किस बात का डर है? पहरेदारों के पास तुम्हारी तस्वीर थोड़ी है। सही कहा। ये लो। देखो उस लड़की का पति कितना प्यारा है। बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो पेट भर गया। हाँ, ख्याल रखना। चलो अब दूसरे के पति से जलो मत। कैसा रहेगा अगर मैं खुद खा लूं? हाँ, हमें खाने के बाद कहाँ जाना चाहिए? शादी करने। शादी करने? हम शादी कैसे करेंगे? वो तो तुम्हारी हो चुकी है पहले। रुकिए, पिछली बार मैं बेहोश थी और मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बार हम भाग रहे हैं। भले ही हम भाग आए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। पर सम्राट दोषी ठहराएंगे तो? जिस बात का मुझे ज्यादा डर है वो है तुम्हारे साथ ना रह पाना। तो आपको भाई की मौत की परवाह नहीं है?
पिछली रात तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब तुम यहाँ आई तब बहुत ही कमजोर लग रही थी। पहले कभी ऐसा नहीं देखा तुम्हें। पता नहीं मुझे इस बात की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। कहीं मेरे अंदर बेवफाई के गुण तो नहीं आ रहे हैं? क्या पता कब क्या हो जाए। जिसका तुम्हें डर है वो ना बन जाऊं। पर मैं चाहता हूं मुश्किलों का हम साथ में सामना करें। यहाँ रुकिए, मैं आपको खिलाऊंगी। अच्छा है। एक और लीजिए। हिलना नहीं। आपके मुंह पर कुछ है। मेरी यही योजना है। भले ही हम आम सी शादी करें, लेकिन मैं और मेरी चाची जी मिलकर उपहारों की व्यवस्था करेंगे। तुम केवल कमरे को सजा के रखना। हाँ, हम शादी का कमरा कहाँ सजाएंगे? लिंगशी बगीचा, याद है ना तुम्हें? अच्छा, आप वहाँ शादी करना चाहते हैं? ये वही जगह है जहाँ तुमसे गलती हो गई थी। लो पहुंच गए। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने कहा था ना, उपहारों की व्यवस्था मैं करूंगा। अरे इतने पैसे मत खर्च करिए। कैसे हैं आप? राजकुमारी चूहे आई है। आइए 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 आइए, मेरे पास आपके पसंद की बहुत सी किताबें हैं। आइए आइए। हाँ, आइए, ये देखिए। हाँ, मैंने इस तरह की किताब कब पढ़ी? मैं तो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। राजकुमारी चूहे, ये तो आपके पति है ना? अरे बाबा, ये तो काफी रूपवान है, इसीलिए राजकुमारी चूहे काफी दिनों से हमारी दुकान पर नहीं आई हैं। कैसी किताबें पसंद करती हैं? उन्हें मैं कुछ नहीं पढ़ती। लीजिए, ये रहने दीजिए। चलिए हम चलते हैं। अभी तो आए हैं। सुनिए, इनकी पसंद की जो जो किताबें हैं वो सब बाहर निकालिए। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। ये रही सारी किताबें। अनंत प्यार तुम्हारे साथ, सम्राट के दामाद की दर्दनाक। दरअसल मैं इन सब किताबों को नहीं पढ़ती। मैं बस थोड़ी देर पढ़ती हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। आपको ये पसंद नहीं है ना? सच कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ज्ञान के मामले में तुम बड़ी ही काबिल हो। देखो, 36 तरीके तंत्र विद्या के। अभी भी 2 शब्द सामने हैं। पति पर लगाम लगाने की 36 रणनीतियाँ। आजकल ज्यादातर महिलाएं इस किताब को पढ़ना पसंद करती हैं। ये 10वें खंड में है। क्या आप खरीदेंगे? सभी को नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं शिनचैन के साथ आऊंगी। अगर हम भाग रहे हैं तो परिवार वालों को शामिल करना चाहिए ना? पुस्तकालय अध्यक्ष, ये किस तरह की किताबें पढ़ने आती है? नाम याद नहीं आ रहा। क्या वो तस्वीरों वाली किताबों में से एक है? हाँ, शायद उसी तरह की किताब। हाँ, समझ गया मैं। शायद उसका नाम था गुनशांग की कहानियां। उसका पहला अध्याय छपा था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ? कोई खंड नहीं बचा है। मैंने सुना है कि गुनशान ने एकांत में रहकर लिखना बंद कर दिया था। आप अन्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। क्या कहा? वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? राजकुमारी, मुझे पता है आप नाराज हैं। मैं जानता हूँ आप राजकुमार को पसंद करती हैं। चूयुए बहुत बड़ी मूर्ख है। ऐसे इंसान से वो शादी कैसे कर सकती है? हाँ? ये नवविवाहित जोड़े के लिए है। देखिए एक बार, ये रंग उत्तम है।
हाँ मुझे पता है कि ये अच्छा है। ये लो। हाँ शुक्रिया। वैसे इसमें 2 पैसे आपको ज्यादा देने होंगे। कीमत फिर से क्यों बढ़ गई? वो तुम्हारा दुकान मालिक बेईमान है, कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती होगी। मैं जानता हूँ आप मजाक कर रही हैं। वैसे नियमित ग्राहकों को कुछ छोटी चीजें दी जाती है, आप इनमें से कोई भी एक चीज उठा ले। मानना पड़ेगा, आपकी समझ वाकई अच्छी है। तो शुक्रिया। अब आप 2 पैसे देने भूल गई हैं। ये लो। आइए आइए, बढ़िया चीजें यहाँ मिलेगी आपको। मैंने आपके लिए कुछ खरीदा है। कितना बेईमान दुकानदार है, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ है। तुम हमेशा दूर क्यों भागते हो? यहाँ आ जाओ। मैंने आपसे 10 कदम दूर रहने का वादा किया। बहुत जिद्दी है ये। पकड़ो इसे। इसे तलवार पर लटका देना चाहिए। मेरे पैसों को व्यर्थ मत जाने देना। ठीक है। नहीं 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 नहीं, फेंको मत, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब तुम मुझसे दूर बिल्कुल नहीं रहोगे। ठीक है। तुमने इसे कब खरीदा? मैंने अभी वहां लड़कियों के कहते हुए सुना कि ये एक नई चीज है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन लगा आपको पसंद आया। ये बहुत महंगा है। लेकिन आप पर बहुत जचेगा। तुम बहुत बुरे हो। मैं फिर से बुरा हूँ? बहना, कुछ नहीं। तुम किस पर हंस रही हो? जब श्रेया और मैं साथ खा रहे थे तो वो मुझे घूर रहे थे, तो मैं खा ही नहीं पाई। मुझे फिक्र इस बात की है कि अगर श्रेया के सामने खाना खाते बुरी दिखूंगी तो वो मुझे नापसंद तो नहीं कर देंगे ना? मेरी भोली बहना, तुम सुअर बन गई थी तब भी उसने तुम्हें पसंद किया, तो वो इस बात की क्यों परवाह करेगा? तुमने सही कहा शिनचैन। क्या? अब तुम श्रेयाव से बात करो। मुझे लगा कि हमारी शादी होगी तो इस बात से तुम सहमत नहीं होगे। बेशक नहीं हूँ। हाँ? लेकिन अब तुमने शुयाओ के साथ रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता। मैं कैदी नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों बंद करोगे? बहन, मेरे दिल में कैदी है जिसे सैकड़ों साल के लिए बंद कर देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बहन, इस बार अगर शुयाओ तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है तो मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, चाहे जो वजह हो, और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम मुझसे नफरत करो। शिनचैन पहले से बहुत अलग है। ये खाओ। बहना, तुम खाओ, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। राजकुमार, राजकुमारी, चाचा लियाओ जाग गए हैं। राजकुमार, चिकित्सक ने इनकी जांच की है, अब ये बेहतर है, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तुम चूहे हो। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का
सबसे अच्छा दोस्त था जब वो जीवित थे। मेरे पिताजी? तो आप और मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी ने महाराज के लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य की भविष्यवाणी की और भविष्य को 11 बार बदला था। वो नहीं चाहते थे कि तुम महाराज की कठपुतली बनो, उसके कदमों में चले जाओ। तो उसने मुझे आदेश दिया कि मैं बचपन में ही तुम्हें बचा कर ले जाऊं। मैं भागा। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। मेरे सर में चोट लगी और मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं अस्पष्ट और भ्रमित महसूस करता था, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ हुआ कि मैं गुरुजी के भरोसे पर खरा नहीं उतर सका। तो मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा। सारा खाना खत्म होने के बाद मैंने गलियों में भीख मांगी, जाना इस वजह से कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। इतने सालों के बाद यूएर, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या जानते हैं पिताजी की मृत्यु के बारे में? तुम्हारे पिता को अपने भाग्य का पूर्वाभास था। वो तो तुम्हारी भविष्यवाणी करने का आखिरी मौका छोड़ने के लिए निस्वार्थ था। उसने ये भी भविष्यवाणी की थी, जन्म का रत्न तुम पर प्रभाव डाल सकता है। उस वक्त उसने मरने का फैसला कर लिया था और तुम्हारे लिए जीने का आखिरी मौका छोड़ दिया। ये सब याद करना बंद कर दीजिए। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। चलिए। फिक्र मत करो, मैं चाचा लियो को जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। महान गुरुजी आत्मा के कब्जे से छुटकारा नहीं पा सके। तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। टांगेर, गाशवान का इतिहास का दूसरा खंड, और वो चिट्ठी और पत्र मेज पर हैं। उन्हें चुपके से शुए की हवेली में ले आओ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीजें राजकुमारी शुए की शादी को कैसे रोक सकती है। शुएयाओ को नाशी द्वारा शीजाओ में ले जाने के बाद कोई भी शू चूहे की रक्षा नहीं कर सकता। मुझे बस चूहे और वो किताब चाहिए। जब पूर्णिमा की रात होगी तो मेरी फीस मुझसे मिलेगी। शेर, जब हम सुखी नहीं हो सकते तो हम दूसरों को कैसे रहने दे सकते हैं सुखी? चाची जी, याओ, तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या ये वही दहेज है जो तुम बाहर तैयार करवा रहे थे? मुझे नहीं दिखाओगे? हाँ। ये हफ्ते भर राजकुमारी को सोने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये सब तुम्हारे शौक हैं? ठीक है, तो इसे छोड़ देती हूँ। लेकिन इस तरह की तो बहुत सी किताबें हैं। याओ, ऐसी बहुत सारी घर में ही पड़ी हैं। तुम कहो तो किसी से ढूंढने को कह दूं? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये खरीदना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहे ने अपने घर पे किताबें पहले भी छोड़ी थी? अब छोड़ो भी। उसकी शादी से पहले मैंने देखा था एक बड़े से बक्से में। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे भाई की होगी। मेरे भाई ऐसी किताबें क्यों पढ़ेंगे? अब मुझ जैसी बूढ़ी औरत को इतना सब याद कैसे रहेगा? और बाहर से भी तो कोई नहीं आया। चाची जी, आप जानती हैं कि ये किताबें अभी कहाँ पे होंगी? लकड़े के एक साइबान में। कुछ देर बाद मैं कुछ नौकरानियों को उन्हें छाट कर तुम्हारे कमरे में भेजने को कहती हूँ। हाँ।
शिनचैन कैसा है? अच्छा है। संभल कर। हाँ। सुनिए, एक बात बताइए, मैं बुरा कैसे हूँ? मेरा पीछा मत करो, तुम बुरे हो। नहीं, मुझे बताइए ना। बताइए मुझे कि मैं बुरा कैसे हूँ। मुझे खुद को बदलना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं हे, क्या तुम दोनों वापस जाने की बात नहीं लड़ सकते? यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। हम लड़ नहीं रहे थे। मैंने यहाँ सब पहले से ही तैयार कर लिया है। खींचने पर सब गिरेगा ही ना? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने ही खींचा। आप वहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं सब करता हूँ। तुम मानते क्यों नहीं कि तुम बुरे हो? बुरे हो तुम। मैं वाकई में बुरा हूँ। अच्छा शिनचैन, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? हाँ ठीक है, चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? राजकुमारी के साथ क्यों नहीं हो? क्या हो गया? राजकुमारी मुझे बुला रही हैं। मैं जाती हूँ। लेखक ने कहा दूसरा खंड नहीं होगा। मैंने सुना है उसने एकांत में रहकर लिखना बंद कर दिया था। ये यहाँ क्यों है? इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे ये मेरे बड़े भाई की लिखावट है। राजकुमारी छुइए, ये पहली और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें एक खत लिख पा रहा हूं। ये सारी किताबें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे माफ कर देना, हो सके तो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी झलक दिखाना चाह रहा था। इस दुनिया में वांगशंग और वामवांग जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम वामवांग जैसी हो और मेरे रातों की नींद उड़ा ले गई हो। भले ही हम एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन इस किताब के जरिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अपने शर्मीले स्वभाव के लिए मैं माफी चाहूंगा,
पर अक्सर तुम्हें चुपचाप देखता रहता हूं। मैं गुआंगशान नहीं हूं और एक दिन तुम्हें किसी और की बीवी बन जाना होगा और उस दिन तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। मैं काफी समय से प्रधान जी की चिंताओं को जानती थी। शुरू में मुझे लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। बाद में पता चला कि वो राजकुमारी को देख रहे थे। मुझे ये भी पता था कि ये गुआंशान का इतिहास उनके द्वारा राजकुमारी को लिखा गया था। तुम ये सब अब तक जानती थी, फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? उसने एक बार राजकुमारी की जान बचाई थी। मैं हमेशा उनकी रक्षा करती थी। राजकुमारी को धमकाने की अनुमति नहीं दूंगी मैं। मगर ये सब चक्कर क्या है? उस दिन जब राजकुमारी रूपांतरित हो गई और वो जिंग महल से बाहर निकल गई तो वो महल के अंदर की ओर भागी थी। प्रधान जी, राजकुमारी को बाहर लेके जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। जाओ। जब मैंने राजकुमारी को वापस महल भेजा और प्रधान जी को बचाने के लिए मदद बुलाई, तब जो देखा वो देखो, उनके शरीर के नीचे पूर्व सम्राटों की स्मारक तख्तियां हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो स्मारक तख्तियों की रक्षा करते हुए मर गए। वो वफादार मंत्री भी थे। सही कहा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधान जी वहां पर बेहोश हो गए थे। बहुत धुआं और धूल उनकी सांसों में चली गई थी और वो जिंदा चल गए थे। अच्छा, चूहे ने जो मोमबत्ती गिराई, उसी की वजह से पूरे कक्ष में आग लग गई थी और चूहे को बचाने के लिए मेरे भाई ने जान दे दी थी और वो इस बात को भूल गई। नहीं प्रधान जी, राजकुमारी को कुछ याद नहीं रहता जब वो रूपांतरित होती है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती नहीं थी। प्रधान जी, ये मेरा है। पता है ये तुम्हारा है। मैं
बस थोड़ा सा लूंगी। बस थोड़ा ही लेना। हाँ, ये तुम्हारा खजाना है, लुओ जी ने दिया है। नहीं चाहिए तो वापस दे दो मुझे। अरे क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, वो मेरा है, मुझे दे दो। देखो मैं कह रही हूँ, मुझे दे दो ना। शिनचैन, शुयाओ अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तो बहुत जल्दी है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बाईं आंख धन पर, दाईं आंख आपदा पर, ये अच्छा संकेत है। नहीं, बेहतर होगा मैं हवेली में एक नजर घुमा लूं। देखा कितना बेचैन है। भाई, तुम अभी सेना में जुड़े हो? बहुत बड़े हो गए तुम। अब बस एक ही गम है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते हो। और बताइए, महल में सब कैसा चल रहा है? सब खुश हैं। प्रणाम प्रधान जी। इतनी भी बुरे नहीं है। बकवास बंद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है आपको? बदमाश। चलो अब काम की बात करें, मुझे गुशी महल जाना है। अरे भाई बताइए तो सही, कैसी लड़कियां पसंद है आपको? जरूर आपका शौक कुछ अलग होगा। क्या बात कर रहे हैं? लड़की में क्षमता। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आपको बस दासियां पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन आप किसी ना किसी राजकुमारी के प्यार में जरूर पड़ोगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसीलिए आप गोशी महल जाने के लिए इतने उतावले थे। बस आप उसकी रक्षा करना चाहते थे, नहीं? कहाँ हमने सोचा था कि लड़ाई के मैदान में जाकर एक साथ लड़ेंगे, पर देखो क्या हुआ। आप इसकी तरह शर्फियों की बस रस्सी बन के रहे। यकीन नहीं होता। एकदम बकवास। आपको लिंगजिंग बगीचा जाना होगा, राजकुमारी इंतजार कर रही हैं। जाओ कह दो उससे, मैं कहीं नहीं जा रहा। हम अभी शादी भी नहीं करेंगे। अंधेरा हो रहा है, इन्फेंटा जागने से पहले तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, है ना? मैं सिर्फ बकवास कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा भाई शादी से भाग जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, मुझे उन पर विश्वास है, मुझे लेने जरूर आएंगे, बस आते ही होंगे। ताओयों, क्या हुआ? राजकुमारी मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, जल्दी चलिए। कहाँ है वो? आपने यहाँ क्यों पी? इतना पीते क्यों हैं आप? राजकुमारी, प्रधान जी तैयारी करने जा रहे थे। मदिरा, ठीक है, पहले यहाँ आओ, इन्हें उठाने में मदद करो। मुझे आइए। सुनिए, अतिथि कक्ष है क्या? बिल्कुल है। आपको शराब के पैसे देने होंगे, मैं दे दीजिए।
जल्दी में पैसे लाना भूल गई। तुम्हारे पास है क्या ताओ? नहीं। ये तो सोचिए, आप अब भी शराब पीते हैं, जबकि आपको पता है मुझे पसंद नहीं है। आप आए नहीं। आप ही को फिर से शादी करनी थी ना? कैसा लग रहा है? सर दर्द है क्या? धीरे धीरे। अब ठीक है ना? तबीयत कैसी है? छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। अब शराब पीने क्यों गए थे? शुयाओ, अब वहां क्यों नहीं आए? आपका विचार तो नहीं बदल गया? मेरी तांबे की माला नकदी मैंने चुका दी। तुमने उसे छुआ भी कैसे? मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या हुआ अगर थोड़े पैसे खर्च करती?说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？却眼泪都说牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。